सो अगर आज की वीडियो में वन पंच मैन का वेब कॉमिक चैप्टर नंबर 109 हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अगर अभी तक आपने चैप्टर नंबर 108 मेरा एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो सबसे पहले आप वो देख के आओ। तो मैं आपको वो वाली वीडियो की लिंक आई आइकन पे दे दूंगा। तो सबसे पहले आप वो वाली वीडियो देख के आओ, उसके बाद ये वाली वीडियो को करो कंटिन्यू। एंड या गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो अगर आप इंस्टा यूज़ करते हो। तो बिना देखे करते वीडियो को स्टार्ट। सो गाइस पहले सीन में हमें फोर्टे का सीन दिखाया जाता है जो कि एक डॉग हाउस बिल्ड करता है और उसने एक डॉग हाउस कम्प्लीटली बिल्ड कर दिया है। और बाद में वो ब्लैक स्पर्म और रोवर को बोलता है ये लो अभी तुम्हारा डॉग हाउस हो गया रेडी। और बाद में ब्लैक स्पर्म थोड़ा बहुत इरिटेट हो जाता है, बोलता है क्या मुझे छोटे घर में रहना पड़ेगा ये कुत्ते के साथ। और बाद में वो बोलते हैं क्या मुझे अभी ये डॉग फूड भी खाना पड़ेगा। और बाद में वो बोलता है ब्लैक स्पर्म कि अभी मेरे पास कोई और चॉइस भी नहीं है क्योंकि अभी मुझे प्रोटीन की ज़रूरत है ताकि मैं अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकूँ, इसलिए मुझे मजबूरी में ये डॉग फूड भी खाना पड़ेगा। और उसके बाद साइतामा और जेनोस वापस आ जाते हैं और बाद में फोर्टे बोलते हैं क्या साइतामा और जेनोस साथ में। और उसके बाद वो ब्लैक स्पर्म बोलता है कि क्या जेनोस अभी भी जिंदा है, ऐसा कैसा पॉसिबल है। और उसके बाद साइतामा नोटिस करता है कि फोर्टे ने डॉग हाउस बनाया है रोवर के लिए, तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। और उसके बाद जेनोस बोलते हैं क्या एक कुत्ता इधर रहता है। और उसके बाद फोर्टे आगे बढ़ता है और वो जेनोस को अपना इंट्रो देता है और बोलता है कि मैं भी साइतामा के बाजू में ही रहता हूँ, यानी कि मैं साइतामा का नेबर हूँ। और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाता है जेनोस और बोलता है सॉरी फॉर डूइंग दिस बट मैं अभी कल से मेरा अपना सारा का सारा सामान लाऊंगा और फोर्टे मैं तेरे घर पे रहूँगा आज से। क्योंकि जेनोस को काफ़ी ज़्यादा करीब रहने का साइतामा को, क्योंकि प्रीवियस चैप्टर में हमें देखा था कि साइतामा ने ना बोल दिया था जेनोस को उसके घर में रहने के लिए, इसलिए उसके घर में ही नहीं सही बट उसके घर के बाजू में ही सही जेनोस रह लेगा साइतामा के बाजू में और वो ट्रेनिंग कर पाएगा ईजिली कन्वीनियंटली। और उसके बाद हमें सिटी एम का सीन दिखाया जाता है। उसके बाद बैकग्राउंड में हमारा एटॉमिक समुराई बोल रहा है कि हम लोग जितना भी फ़ोन करें और जितनी बार भी उसके घर पे जाए हमें किंग नहीं मिलता है, लगता है वो किसी मॉन्स्टर के साथ फाइट करने गया है। तो अभी हम लोग कभी और दिन आएंगे किंग के घर पे ताकि मैं अपनी एबिलिटी टेस्ट कर पाऊँ किंग के ऊपर। और वो एटॉमिक समुराई अकेले नहीं रहते हैं, वो अपने डिसाइपल्स के साथ रहते हैं। एक होता है यान, एक होती है एक लड़की और तीसरा होता है बुशिरो। बाद में एटॉमिक समुराई रुक जाते हो, बोलते हैं अगर अब लोग इतने दूर आ गए तो क्यों ना हम लोग सुशी खाने जाए। बाद में वो लड़की बोलती है, काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और नाचने लग जाती है और बोलती है अच्छा हुआ सुशी खाना का बोल दिया आपने क्योंकि मैंने बहुत टाइम से सुशी नहीं खाई है। और बाद में बुशिरो बोलता है कि अभी नाचना बंद कर। और बाद में वो लोग रोटेटिंग सुशी शॉप में पहुंच जाते हैं और बाद में इयान बोलते हैं क्या हम लोग ये चीप सुशी खाएंगे। और बाद में एटॉमिक समुराई बोलते हैं क्या तुझे कोई प्रॉब्लम है। और बाद में वो इयान डर के बोलते हैं नहीं नहीं मास्टर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो देखो अभी वो हमारी सैल्मन आ रही है तो हमें उसको जल्दी से ग्रैब करना पड़ेगा। बट अगर वो लोग ग्रैब कर ले उसके पहले किसी एक बंदे ने, वो उधर आगे बैठा था उसने ग्रैब कर ली। और बाद में वो लड़की बोलती है अरे वो लड़के ने उसको ग्रैब कर दिया, कोई नहीं बट अभी दूसरी वाली सुशी आ रही है तो हम लोग उसको ग्रैब करेंगे। बट वापस से वही बंदे ने वही सुशी को ग्रैब कर लिया। और उसके बाद बुशिरो बोलते हैं एटॉमिक समुराई को मास्टर अभी देखो फैटी टूना आ रही है तो हमें इसको तो हाथ से नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि फैटी टूना काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम सुशी होती है। बस वापस से वो आदमी ने फैटी टूना को भी ग्रैब कर लिया। और ये तीनों की तीनों सुशी काफ़ी ज़्यादा फेवरेट थी शायद से एटॉमिक समुराई को, और वो तीनों की तीनों सुशी वो बंदे ने ग्रैब कर ली, इसलिए एटॉमिक समुराई काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया। इसलिए अभी वो उधर से खड़ा हो गया ताकि वो बंदे को एक सबक सिखा पाए। बाद में इयान बोलते हैं मास्टर चिल करो, वो नॉर्मल सा सिविलियन है और हमें उसको पनिश नहीं करना पड़ेगा। और बाद में एटॉमिक समुराई इयान की बातें इग्नोर मारता है और वो बंदे की तरफ बढ़ता है उसको पनिश करने के लिए। बाद में उसको रियलाइज होता है ये बंदा और कोई नहीं किंग है। और बाद में वो हमारा एटॉमिक समुराई किंग को बोलते हैं क्या तू इधर है, मैंने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तू मुझे इधर मिलेगा, द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन। और बाद में एटॉमिक समुराई किंग को बोलता है कि मैंने तेरे को पूरा टाइम ढूंढा बट अभी तू मुझे इधर ही मिला, तो मुझे तेरे से कुछ बात करनी है 1 मिनट के लिए, इसलिए तू मेरे साथ बाहर आ। और उसके बाद किंग का इंजन रोर होना स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद इयान बोलता है क्या इसका इंजन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया, लगता है ये बैटल के लिए ऑलरेडी रेडी है। और बाद में एटॉमिक समुराई बोलते हैं चलो अभी हम बाहर जाते हैं बैटल के लिए, या फिर किंग तुझे क्या इधर ही बैटल स्टार्ट करने का है। अब हमें एटॉमिक समुराई बोलता है कि मुझे अभी तेरी भी कैपेबिलिटी चेक करनी है कि क्या तू सच्ची में स्ट्रांग है, क्योंकि हम लोग में से किसी ने भी तेरे को कभी भी फाइट करते हुए नहीं देखने का है, इसलिए आज मुझे तेरे साथ बैटल करने का ही है। और बाद में किंग बोलते हैं क्या तू यही चीज़ के लिए इधर आया था। और बाद में एटॉमिक समुराई अपनी स्वॉर्ड निकालता है और जब वो स्वॉर्ड निकालता है थोड़ा किंग घबरा जाता है और उसके गले में अपना खाना अटक जाता है और वो खांसने लग जाता है और उसका गला थोड़ा चोक हो जाता है। और ये देखने के बाद इयान बोलते हैं कितना केयरलेस है किंग, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है कि ये इजीली इतना चोकअप हो गया और डर गया हमारे मास्टर से। और बाकी के 2 डिसाइपल्स बोलते हैं क्या ये मजाक कर रहा है किंग। और बाद में बुशिरो बोलते हैं कि लगता है किंग हमारे मास्टर को अंडर एस्टिमेट कर रहा है। बाद में एटॉमिक समुराई रेडी होते हैं फाइट के लिए।
और बोलते हैं कि काफ़ी ज़्यादा रूमर्स है कि तू काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और तेरे सामने आज तक कोई भी नहीं जीत पाया है। इसलिए वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है और रेडी होता है और उसके बाद हमारा किंग उसका हाथ रेस करता है और उसके हाथ में चॉपस्टिक्स रहती है। तो एटॉमिक समुराई को ऐसा लगता है कि किंग चॉपस्टिक के साथ फाइट करेगा। तो बाद में एटॉमिक समुराई किंग को पूछता है क्या तू ये चॉपस्टिक के साथ फाइट करेगा, और बाद में किंग अपने दिमाग में बोलता है अरे पागल है क्या, चॉपस्टिक के साथ मैं कैसे फाइट कर सकता हूँ। और ये देखने के बाद थोड़ा बहुत इरिटेट हो जाता है हमारे एटॉमिक समुराई, क्योंकि वो उसको अंडर एस्टिमेट कर रहा है किंग। तो बाद में वो उसके बाजू में एक एप्पल पड़ा हुआ रहता है, तो बाद में एटॉमिक समुराई 1 सेकंड में वो एप्पल के 1000 पीस कर देता है। और ये देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है किंग, और बाद में वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाता है एटॉमिक समुराई और चिल्ला के बोलता है किंग को अभी बाहर चल और मेरे साथ बैटल कर। और उसके 2 डिसाइपल्स बोलते हैं कि आजकल लगता है एटॉमिक समुराई मास्टर काफ़ी ज़्यादा फोर्सफुल हो गए हैं, क्या वो ऐसा ही प्लान करके आए घर से कि आज वो प्रोवोक करके ही रहेंगे किंग को ताकि वो अपनी फुल पावर यूज़ करे एटॉमिक समुराई के सामने। और हमें फाइनली वो दोनों बाहर आ जाते हैं और बाद में एटॉमिक समुराई बोलते हैं चल किंग अभी वो हमें टाइम वेस्ट नहीं करने का है, और तू अज्यूम कर कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ और तू मेरी तरफ अटैक करने का रेडी हो जा। और बाद में किंग बोलता है कि ये सब क्या कर रहा है ये एटॉमिक समुराई, और मुझे इतना फोर्स क्यों कर रहा है बैटल के लिए, और उसको मालूम भी नहीं है कि मैं कौन हूँ। मेरे को तो बैटल का तो बी भी नहीं आता और अभी ये मेरे सामने तलवार के साथ फाइट करेगा, मुझे भी पता भी नहीं है मैं क्या करूँगा। अब हमें धीरे धीरे एटॉमिक समुराई अपनी कटाना बाहर निकालते हैं और ये देखने के बाद हमारा किंग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और अपने मन में बोल रहा है कि मैं चाहता हूँ कि मैं जोर जोर से चिल्ला के माफ़ी मांगूँ और मैं बोलूँ कि मैं काफ़ी ज़्यादा वीक हूँ और मुझे बैटल का बी भी नहीं आता है, बट अभी मैं इन लोगों के सामने अपनी रेपुटेशन डाउन नहीं कर सकता, तो मैं अभी क्या करूँ। और अब में किंग एक सीरियस पोस्टर देता है और बाद में ये देखने के बाद इयान बोलते हैं ये किंग पागल हो गया क्या, वो फुल ऑफ ओपनिंग है और इसको तो कोई भी अटैक कर सकता है। और बाद में इयान बोलते हैं नहीं ओपनिंग्स तो मुझे कोई दिख नहीं रही है, और बाद में वो लड़की डिसेबल बोलती है कि इज़ दैट सो, इट लुक्स लाइक ही इज़ फुल ऑफ ओपनिंग। और बाद में बुशिरो आ गया क्या बोलता है कि नहीं ये उसकी एक चाल है और ये कमाल का ट्रैप है, और अगर कोई भी उसके ऊपर अटैक करने जाएगा तो बाद में वो एक कमाल का काउंटर अटैक करेगा जिससे डेथ ईजिली हो जाएगी, इसलिए हमारे मास्टर एटॉमिक समुराई उसके ऊपर सबसे पहले मूव एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। अब हमें एटॉमिक समुराई रेडी हो जाता है परफेक्ट पोस्टर के साथ, और वो उसने अपनी स्वॉर्ड को भी सही पोजीशन पे पकड़ लिया और अभी वो बोल रहा है किंग को मुझे ये बोरिंग स्टैंड ऑफ पसंद नहीं है, चल बैटल स्टार्ट कर, आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन, हियर आई कम। और जैसे एटॉमिक समुराई आगे बढ़ता है तुरंत ही किंग चिल्लाता है और बोलता है लेट्स स्टॉप दिस एटॉमिक समुराई, तुझे पता नहीं आज क्या है, आज ट्यूसडे है। और ये सुनने के बाद थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है एटॉमिक समुराई और उसके बाद पॉइंट आउट करके बोलता है किंग की एटॉमिक समुराई तेरा एक डिसाइपल समझ गया कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, क्योंकि अभी उसकी प्यूपिल एक्सपांड हो गई है इसलिए मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम ये बैटल को कभी और कंटिन्यू करेंगे। और बाद में वो उधर से जाने की कोशिश करता है किंग, और जब वो जाते रहते हैं तब पीछे से एटॉमिक समुराई चिल्लाते हैं और बोलते हैं वेट व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। और उसके बाद किंग कुछ फालतू सा केमिस्ट्री का एक एक्सप्लेनेशन देता है एटॉमिक समुराई को जो कि कम्प्लीटली यूजलेस है। वो बोलता है कि एटमॉस्फेयर में 8 प्रकार के गैसेज है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हीलियम, कैल्शियम, लिटेडियन, पैलेडियन एटसेट्रा। बट एक और गैस है जो किसी को पता नहीं है जिसका नाम है एनगा वाटसन इन देयर, और उसका पर्पस क्या है कि जब वो रिएक्ट करते हैं बॉलीजेन के साथ उसके बाद एक रेडिएशन कॉज होता है और जिसके साथ एक हार्मफुल फिनोमिना हो सकता है, और वो यूजुअली ट्यूसडे के दिन होता है और वो नून को स्टार्ट हो जाती है, अभी वो धीरे धीरे स्टार्ट हो गई है, इसलिए आज हम लोग बैटल नहीं कर सकते। आई होप तू समझ गया मैं क्या कहना चाहता हूँ। यू हैव एटलीस्ट हर्ड ऑफ द डोल्जानम ब्रिंग रिएक्शन राइट। और हमें ये सब सुनने के बाद वो चारों के चारों शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं नो हम लोग ने ऐसा कुछ भी नहीं सुना है। और उसके बाद वो किंग चुपचाप उधर से निकल जाता है और बोलता है जो भी हो बट आज हम लोग बैटल नहीं कर सकते, अगर आज हम बैटल करेंगे तो कुछ भी अनसर्टन हो सकता है। और उसके बाद एटॉमिक समुराई वापस से बोलता है किंग मुझे कुछ समझ में नहीं आया बट रुक जा आई एम नॉट डन येट। और मैं चिल्ला के किंग बोलता है कि चुप हो जा तू, मुझे कोई भी अनसर्टन कैजुअलिटीज़ नहीं चाहिए और मुझे पब्लिक को हार्म नहीं पहुंचाना है। आफ्टर ऑल हम दोनों हीरोज़ है और हम दोनों को पता है कि पब्लिक इज़ आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। बट अभी भी एटॉमिक समुराई नहीं मानते और बोलते हैं वेट किंग। और ये सुनने के बाद किंग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और बोलता है कि ये एटॉमिक समुराई काफ़ी ज़्यादा ढीठ है और वो मेरी बात बिल्कुल भी नहीं मानेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इन सब लोगों को मेरी सच्चाई बतानी पड़ेगी कि मैं एक कोई हीरो नहीं हूँ और मुझे बैटल करना भी नहीं आता, और स्लाइस्ड आउट होने से अच्छा तो ये कन्फेशन ही है। अब हमें किंग पीछे मुड़ता है कन्फेशन के लिए बट तुरंत ही एटॉमिक समुराई बोलता है नो, लगता है किंग सही बोल रहा है, आज हमें फाइट नहीं करना चाहिए, मैं ही गलत था। अब हमें एटॉमिक समुराई बोलते हैं बट रुक जा मैं तुझे ऐसे ही नहीं जाना दूंगा, ये ले एप्पल, ये जो मैंने रेस्टोरेंट से लाया था
मैं चाहता हूँ कि तू मेरे लिए ये एप्पल काट ले। और बाद में किंग बोलता है कि मुझे स्पोर्ट्स यूज़ करना नहीं आता। और उसके बाद एटॉमिक समरा बोलता है डजंट मैटर, यू सी आई हैव एन अनयूजुअल स्किल। द स्किल इज़ लाइक पाम रीडिंग। जब कोई भी बंदा कोई चीज़ काटता है और वो चीज़ जब काटता है, अगर मैं वो चीज़ को देख लेता हूँ तब मुझे समझ में आ जाता है कि ये बंदे की पोटेंशियल क्या है। और मैंने ये तीनों को डिसाइपल इसलिए बनाया क्योंकि मैंने इन तीनों के ऊपर भी यही मेथड यूज़ किया था, इसलिए आज वो मेरे सबसे ज़्यादा पावरफुल डिसाइपल बने हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तू ये स्वॉर्ड की मदद से ये एप्पल काट मेरे लिए प्लीज़। और मैं शांति से किंग नीचे बैठ जाते हैं और ये देखने के बाद वो तीनों के तीनों डिसाइपल काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, बोलते हैं क्या वो रेडी हो गया। और उसके बाद वो पोजीशन ले लेते हैं किंग और स्वॉर्ड निकालने की, और वो 2 मिनट तक वैसे का वैसा बैठता है। और उसके बाद 2 मिनट 15 सेकंड बीत जाते हैं, 2 मिनट 40 सेकंड बीत जाते हैं। और उसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड को नीचे रख देता है, सॉरी अपनी नहीं, एटॉमिक समरा की स्वॉर्ड को नीचे रख देता है। और बाद में ये देखने के बाद वो चारों के चारों साथ में बोलते हैं कि उसने स्वॉर्ड को नीचे क्यों रखा, ऐसा क्यों। और उसके बाद वो उधर से पीछे मुड़ के चले जाता है। और ज़्यादा किंग अपने दिमाग में बोल रहा है और काफ़ी ज़्यादा पसीना निकल रहा है और वो ट्रैम्बल कर रहा है। और वो ऐसा बोल रहा है कि मैं कटाना को निकाल भी नहीं पा रहा था, और मैंने जो पोज में उसको पकड़ा था मेरे आर्म की तो लिमिट ही आ गई थी। और वो लोग मुझे ऐसा स्टेयर कर रहे थे तो मैं और भी ज़्यादा नर्वस हो गया था। और अभी मुझे पता नहीं कि अभी उन लोग का रिएक्शन क्या होगा, बट मैं सिर्फ इतना ही कर सकता था। और मैं जाते जाते किंग बोलता है कि इट्स ऑल ओवर। अब हमें किंग जाते रहते हैं और वो अपने दिमाग में बोलते हैं कि मुझे मालूम है कि एटॉमिक समर मुझे काफ़ी बुरी नज़र से देख रहा है, और मेरे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं कि मैं वापस से पीछे मुड़ के देखूँ उन लोगों के सामने, इसलिए मैं चुपचाप इधर से कल्टी मार लेता हूँ। और सब लोग काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग और परप्लेक्स रिएक्शन देते हैं कि उन लोगों को समझ में भी नहीं आता कि किंग ने अभी क्या किया, उसने एप्पल को काटा कि नहीं काटा। अब वो तीनों के तीनों डिसाइपल भागते भागते एटॉमिक समोरा की तरफ आते हुए बोलते हैं कि उसने तो काटा भी नहीं, ये क्या कर रहा है एटॉमिक समोरा है, इसको कुछ समझ में भी आ रहा है इसने अभी क्या किया। और एटॉमिक समोरा काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाता है और बोलते हैं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, उसके मूवमेंट्स इतने ज़्यादा फास्ट थे और उसने ब्लेड को इतनी ज़्यादा फास्ट मूव किया एप्पल के थ्रू कि हमें उसकी मूवमेंट्स दिखाई भी नहीं दी। और उसकी मूवमेंट इतनी ज़्यादा शार्प थी कि जो एप्पल के सेल्स थे वो ऑटोमेटिकली रीजॉइन हो गए। इवन आई कैन अवॉइड ऑर्गन्स एंड इंपॉर्टेंट वेंट्स विद माई ब्लेड, बट आई हैवेंट इवन हर्ड ऑफ द डिवाइन स्किल टू पास थ्रू द गैप बिटवीन द सेल्स। यानी कि किंग ने एक ऐसा मूव रिलीज़ किया जो कि वो स्लैश कर ले बट वो सेल्स के पास कर ले, यानी कि वो एटॉमिक के अंदर भी एटॉमिक हो जाए भाई। और एटॉमिक समरा को एक गलत फहमी है, बट अभी क्या कर सकते हैं। अब हमें वो काफ़ी ज़्यादा मजबूर हो जाता है सोचने का एटॉमिक समरा कि अगर मुझे भी ऐसी ट्रिक आती तो मैं भी किंग की तरह ऐसा साइलेंटली स्लैश मार देता। और उसने काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टफुली ये वाला मूव परफॉर्म किया है, मैं उसको ओव करता हूँ। ये लिटरली काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग बंदा है और ये एक मॉन्स्टर से कम नहीं है। और उसके बाद एटॉमिक समरा हंसने लग जाता है और बोलता है कि अभी मुझे दूसरों का टेस्ट नहीं लेना चाहिए, अभी मुझे अपने खुद के ऊपर टेस्ट करना पड़ेगा और मुझे अपनी ट्रेनिंग बढ़ानी पड़ेगी और मुझे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। और बाद में वो अपने तीनों के तीनों डिसाइपल्स को बोलता है कि अभी मैं वापस से अपनी ट्रेनिंग फ्रॉम द ज़ीरो स्टार्ट करने वाला हूँ और अभी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ेगी हम लोग को, तो क्या तुम तीनों मुझे अभी भी फॉलो करना चाहते हो। और उसके हमें किंग का सीन दिखाया जाता है जो कि वो काफ़ी ज़्यादा खुश है, वो बोलते हैं येस अभी वो चारों के चारों बंदे मुझे फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसलिए अभी मैं चुपचाप अभी मेडिसिन स्टोर में जाऊँगा, एक पेट की दवाई लूँगा और घर पे आके मस्त सो जाऊँगा। सो यहाँ गाइस ये वाला चैप्टर इधर ही खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप नए क्या बोल रहा हूँ, 7 आ रहा।